हेलो सर। हाय मदन। ये सर ये पूछ रहा था सर, कॉन्टेस्ट एंड क्यों हो गया सर अभी? क्या कॉन्टेस्ट एंड। कॉन्टेस्ट एंड का हुआ? कॉन्टेस्ट एंड लिखा रहा है। जैसे सर मैंने मतलब 1 बजे तक करा, जैसे उसके बाद 2 क्वेश्चन आगे करा, वो कह रहा कि कॉन्टेस्ट एंड हो गया। थर्सडे तक का टाइम रखो, एक सेकंड रुको, देखने दो। ऐसा है कुछ तो। सर स्लैक पर मैसेज भेज देते मेरे को, उसी टाइम कर देता मैं, अगर ऐसा कुछ था तो। जैसे सर अभी मैं 1 मिनट रह गया सर, बता रही। अब चेक करो, एक सेकंड रुको। अभी देख लेते हैं इसको। अभी नहीं हुआ सर, कॉन्टेस्ट ओवर ही बता रहा है अभी। देखो, देख रहा हूँ सर। अब आ गया होगा ना। यस सर, अब हो गया। आज तो लिख के तो कोई प्रॉब्लम आती है तो। बारिश है, बारिश हो रही है, तुम लोगों के वहाँ पे नहीं हो रही? सर अभी बारिश शुरू हो रही है। नहीं, यहाँ आ पे भी रही है। बारिश। तो लाइट चल, कॉलेज कब खुलेंगे? लाइट जाती है फिर काम काम खराब हो जाता है। तो कॉलेज कब खुलेंगे? कॉलेज कब खुलेंगे भाई? ये कौन बता पाया आज तक जो मैं बता पाऊंगा? तो मेरे पास भाई इन्हीं चीजों का आंसर है, डेटा स्ट्रक्चर टाइप की। ये कब ठीक हेलो होगा? सर, कुछ प्रोग्रामिंग कर दो सर। हेलो सर। हाँ सर ये कुछ दिक्कत आ रही है, जो रेड चेयर्स वाला है, मतलब उसमें कैसे याद रखेंगे? जो हम पाठ चल चुके हैं उस पे वन वन फुट करते चलना है। भाई, तुमने विजिटेड मैट्रिक्स ली थी, वहाँ ट्रू किया था, याद है? या सर वो बैक ट्रैकिंग वाला कंसेप्ट। अब जो विजिटेड मैट्रिक्स उस जगह इंटीजर मैट्रिक्स ले लो, बात खत्म। भाई तुम वहां पे भी जहाँ पे चलते चले जाते, जो पाथ मिल रहा था वहीं पे तो ट्रू रखते चले जा रहे थे, याद है? भाई, मैं तो मत समझ लिया करो चीजों को। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। क्या? आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। यार ये कभी कभार ये मैकबुक प्रो है ना भाई, मतलब ये एयर से बेकार ही है। अब शायद आ रही होगी कुछ आवाज, है ना? तो भाई अब आज जो हम करने वाले हैं, आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लाइक एक क्वेश्चन उनके अंदर से कोड शेफ का सी भी है, डिव 2 का। सो वो भी करना है, ठीक है? तो अब बात यह है कि भाई अब तुम रिकर्शन अपना प्रैक्टिस करते रहो, जिसको विश्वास हो गया बढ़िया। बाकी प्रैक्टिस से विश्वास अपना मजबूत करो रिकर्शन पर, क्योंकि अब हम लोग बस जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा करके अप्रोचेस लाते चले जाएंगे, ठीक है? और यार एक तो जब तुम डाउट पूछते हो डाउट चैनल पे, अरे तो और अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना ऋषभ। अच्छे क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो तुम डाउट पूछते हो यार, उसके अंदर क्वेश्चन का लिंक दे दिया, क्वेश्चन का लिंक दे दिया करो यार टीए को, ठीक है? मतलब मुझे क्वेश्चन देख के पता लग जाता है फिर भी क्या क्वेश्चन है, लेकिन उसको मतलब क्वेश्चन का लिंक देना है बाकियों को, तो साथ में क्वेश्चन का लिंक डाल दिया करो। चलो भाई, करते हैं फिर आज का एकदम शुरुआत। तो भाई जो पहला क्वेश्चन आज हमने करना है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो आज हम लीड कोड और कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन,
एंड लीड कोड, यही सब करते चले जाएंगे। सौम्या देखो भाई, ये अटेंडेंस तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं फिर भी एक बार तुम्हारे मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा जो भी स्पॉक है हमारे, है ना, क्योंकि अटेंडेंस तो एक्चुअली शायद आपका अपना जो पोर्टल है उस पर लगती है, राइट। सो मतलब वो हमारे उस पर नहीं है, जैसे अगर हमारे एंड से होती है तो फिर हम तो मतलब लगा ही देते हैं। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, आपके उनसे बात कर लेता हूँ स्पॉक से, तो मैं बोल देता हूँ कि कुछ बच्चों की 12 जुलाई की अटेंडेंस लगी, मे बी देयर इज सम ग्लिच, है ना, तो वो मार्क हो जाएगी। ठीक है, अरे हाँ हाँ, मतलब मैं उन्हें बता दूंगा, लेकिन तुम उनको बता देना किस किस की नहीं लगी है, ठीक है ना भाई। अब भाई यहाँ देखो, बाकी सब बातें छोड़ो, ठीक है, फोन वोन साइलेंट कर लो तुम लोग, ठीक है। यहाँ देखो, क्वेश्चन पढ़ लो भाई फटाफट से, पहले धुन धुन करके जल्दी से। यार वॉल्यूम कम आ रही है यार, ऐसा कुछ है क्या? है? सही आ रही है सर। इससे फुल तो नहीं है कुछ भाई, अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो बाकी लोग। चलो भाई, ये क्वेश्चन है हाउस रॉबर, फटाफट से पहले इसको पढ़ लो, और इसके अंदर जो यहाँ पे ब्लैक के अंदर चीजें रखी है उसको अच्छे से समझ लो, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो। बाकी लोग कहाँ सो रहे हैं क्या आज? 5-10 बंदे जो नहीं आए हुए। तुम लोगों का एक ही साथ क्लास होती है ना शायद, ये फिर बोलेंगे अटेंडेंस नहीं लगी हमारी, आओगे नहीं तो लगेगी नहीं, मतलब चलो उस दिन तो ग्लिच था भाई, मेरी तरफ से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मैं ही बैठा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ बस। सर इसमें दो दो कॉल से काम हो जाएगा। हाँ, कॉल तो 2 ही लगेंगी, सही बात है। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? फटाफट से चार्ट में लिखो यार सारे लोग, जल्दी से। हाँ, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा वहाँ पे, तो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर प्लानिंग टू रॉब हाउसेस अलोंग अ स्ट्रीट, ईच हाउस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। सो अब ये जो एरे तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, जैसे अब तुम्हारा 0th वाला हाउस है तो उसके अंदर 1 रुपया पड़ा है, 1th इंडेक्स वाला हाउस है उसके अंदर 2 रुपया पड़ा है, जो तुम्हारा सेकंड 2th इंडेक्स वाला हाउस है उस पर 3 रुपया पड़ा है, और जो तुम्हारा 3th इंडेक्स वाला हाउस है उस पर 1 रुपया पड़ा है। सो बेसिकली जो एरे का इंडेक्स है वो कुछ नहीं है, वो घर का नंबर है, ठीक है, घर का एड्रेस मान लो, और उसके अंदर कुछ रुपए पड़े हैं, मतलब सारे गरीब हैं बेसिकली देखा जाए तो। द ओनली कंस्टेंट स्टॉपिंग यू फ्रॉम रॉबिंग ईच ऑफ देम इज दैट एडजेसेंट हाउसेस हैव सिक्योरिटी सिस्टम। हैं गरीब, 1-2 रुपए बचाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम भी है, ठीक है। सो बात यह है कि इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखी है एडजेसेंट वाले ने। तो जैसे ही तुमने एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब तो आई गेस तुम समझ रहे होगे, ठीक है। बगल का। एडजेसेंट का मतलब क्या है? तो बगल का, जस्ट उसके ज्यादा जीरो जीरो इंडेक्स पे तो वन वाला नहीं ले सकता। एक सेकंड, पड़ोसी। हाँ पड़ोसी। तो एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट का मतलब है पड़ोसी। तो भाई पड़ोसी वाला जो सिस्टम है वो ये है कि जो पड़ोसी हैं, तुम पड़ोसियों को रॉब नहीं कर सकते, दोनों जो, तो नहीं हो रही सर, हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं है। इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। तो तुम पड़ोसियों को रॉब नहीं कर सकते, ये बात कंफर्म है, पड़ोसी कैन नॉट बी रॉब्ड इन दैट केस, ठीक है। अरे यार ये कौन सा स्क्रीन खुल गई है, ठीक है। तो पड़ोसी तुम्हारे रॉब नहीं हो पाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अप्रोच बनानी है इसकी, तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा ही तुम करोगे। सपोज मान लेते हैं यार कि हमारे पास कुछ घर है, कुछ घर है, गंदी ड्राइंग ही सही लेकिन है तो, ठीक है। सो ये 0th वाला हाउस है, ये 1th वाला, ये 2th वाला, ये 3th वाला, ये 4th वाला। अब हर हाउस के लिए अगर तुम देखोगे हमारे पास अप्रोच क्या है,
लूट लो या तो मत लूटो, यही बात है ना? या तो Yes, लूट sir. लो या तो मत लूटो। हर हाउस के लिए दो ही चॉइसेस हमारे पास बैठती हैं। एक चॉइस तो है लूटो, ठीक है, एक है मत लूटो, यही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि रॉब करो या डोंट रॉब, यही अप्रोच हो सकती है। अब मान लेते हैं कि तुमने इस वाले घर को अगर रॉब कर लिया, मान लेते हैं तुमने बोला मैं जीरोथ वाले घर को तो रॉब करूंगा, इसको तो लूट के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत मालदार रहेगा, ठीक है। तो क्या तुम इस वाले घर को लूट सकते हो? फटाफट से सारे चार्ट में आंसर No, देखो। sir. 130 No, No, sir. sir. नो सर, नो सर। No, sir. क्या हम इस वाले घर को लूट सकते हैं? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के हिसाब से हम इस वाले घर को लूट नहीं पाएंगे। द रीजन इज हम एडजेसेंट हाउसेस को रॉब तो कर नहीं सकते, तो इसको तो लूटना मतलब मुश्किल है, नहीं नामुमकिन वाला काम है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे यार? तुम इसको लूटोगे, इसका पैसा अपनी जेब में रखोगे, यही करोगे है ना? Next two पे चले जाओ. इसको लूटा, इसका पैसा अपनी जेब में रखा और सीधा जंप मारोगे यहाँ पे? बोलो, बताओ भाई सारे लोग। मतलब बेसिकली तुमने Yes, Yes, sir. sir. दो का जंप मारा, यही किया। अच्छा, मान लो तुमने इसको बोला यार ये फकीर सा हाउस है, तो इस घर को तो मैं लूटूंगा नहीं। अगर तुम इस घर को नहीं लूटते हो तो तुम बोलोगे यार इसके अगले वाला लूटने का चांस तो बन ही सकता है, क्योंकि मैंने जब जीरो को लूटा नहीं तो अलार्म थोड़ी बजेगा अगर मैं वन को लूटूंगा, सही बात है। तो जब तुम नहीं लूट रहे तो तुम जंप ले रहे हो एक का। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि भाई अगर तुमने लूटा, लूटने के बाद ये जो मैं चीज कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा डालो जेब में, ठीक है। पैसा जेब में डाला और फिर उसके बाद क्या किया? दो का जंप मारा। जब नहीं लूटा तो जेब में तो कुछ आया नहीं, तो तुमने बोला यार अगले घर पे चलो, एक का जंप मारा। अब भाई जिसको ये अप्रोच, ये चॉइस बिंदास क्लियर हो चुकी है, फटाफट से चार्ट में लिख दो। 140 लोग हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख दिया करो, वही बिंदास बिंदास वाला वर्ड लिख दिया करो, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। Jackass. अच्छा, काश भी लिख सकते हो। सो ये भी हो गया, ठीक है, मतलब हमारी अप्रोच हो गई, बढ़िया। अब हम लोगों ने बेसिकली इसके अंदर ये चीज देख ली कि हमें तो लगानी है दो कॉलें, दो कॉलें लगानी है, दो चॉइसेस हैं। सो दो रिकर्सिव कॉल से अपना काम तो हो ही जाएगा। और एक चीज जो क्वेश्चन के अंदर देखने वाली है, दैट इज अगर तुम क्वेश्चन पे जाओगे और तुम देखोगे यहाँ पे, यार ये जूम बनाना पता है बहुत ऊपर ही आ जाता है, मतलब टैब्स के टैब स्विच करना दिक्कत हो जाती है इससे। एक सेकेंड, मैंने स्क्रीन स्टॉप करी है। सो अब अगर तुम देखोगे हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करनी है कोई चीज, तो मैंने तुम लोगों को बताई थी कि जहाँ पे तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दिखे वहाँ पे 90% तुम डीपी लगा सकते हो, है ना। 90% चार्ज बनते हैं। Yes, sir. तो इससे ये भी पता लगता है कि हाँ ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग थोड़ा सा इसको जरा रिकर्शन ट्री की मदद से देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास एरे है, तो 1 2 3 1 हमारे पास एरे है। लिख ही लेता हूँ यार, कॉपी कर रहा था, ठीक है। हाउस के नंबर्स लिख लेते हैं। हाउस के नंबर्स कुछ नहीं है, जस्ट इंडेक्सेस हैं। और हमारे पास जो करंट है, शुरुआत तो हम जीरोथ वाले हाउस से ही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि दो स्टार्टिंग पॉइंट है। सो ऑफ कोर्स आप पहले हाउस से शुरुआत ही करोगे। और अगर आप एरे की लेंथ देखोगे, एरे की लेंथ क्या है? एरे की लेंथ है 4, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इस वाले हाउस पे हूँ, करंट मेरा यहाँ पे है, ये है करंट। तो गाइस कितनी कॉल्स, कितनी चॉइसेस? एक. चॉइस का नंबर लिख दो फटाफट से, चार्ट में लिख दिया करो। कितनी चॉइसेस हर घर के लिए? दो, sir. दो choice. दो सर, दो। एक तो चॉइस ये है कि रॉब करते हैं, तो मैंने बोला यार इसको रॉब करेंगे, लूटेंगे। लूटने पे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपने पॉकेट के अंदर ये पैसा रख लेना है, वो पैसा हम रखेंगे, ठीक है। अब हमने इसको रॉब करा। जैसे ही हमने इसको रॉब करा, रॉब करने के बाद
हम जंप लगाएंगे 2 का, क्योंकि हम बिल्कुल इसके पड़ोसी को रॉब नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार जंप लगा दो 2 का। तो जो मेरा करंट है दैट इज 2 n इक्वल टू 4। मेरा एरे असल में रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन इसको रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम का साइज क्या रह गया, क्योंकि रिकरेशन में प्रॉब्लम को रिड्यूस ही कर रहे थे, है ना। ये कुछ कंडीशन बची है और मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैंने क्या, इसको भी यार लूट लेते हैं। जब हमने इसको लूटा तो फिर से हमने 2 का जंप लगाया, मैं पहुंचा कुछ इंडेक्स नंबर 4 पे, है ना। मैं पहुंचा कुछ इंडेक्स नंबर 4 पे। एरे तो मेरा खाली हुआ नहीं है, लेकिन मान रहा हूँ प्रॉब्लम खाली हो चुकी है। अब गाइस एक बात बताओ, इंडेक्स नंबर 4 कुछ इंडेक्स है भी हमारे पास, क्या एक एक्सेसिबल इंडेक्स बेस नंबर? कंडीशन। नो सर, नो सर, नहीं। No, sir. मतलब चौथे नंबर पे कोई घर तो है नहीं, सीधी बात है। चौथे नंबर पे कोई घर नहीं है, तो घर नहीं है तो उसके अंदर पैसा भी नहीं है, सीधी बात है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये बेस कंडीशन हो गई, एक बेस केस हो गया, नेगेटिव केस। ठीक है, और तुम क्या रिटर्न करोगे यहाँ से? तुम 0 ही रिटर्न करोगे भाई, पैसा ही नहीं है, क्योंकि कोई घर ही नहीं है वहाँ पे, सही बात है। तुमने बोला यार यहाँ से तो 0 रिटर्न करेंगे हम लोग, सीधी बात। अब तुम आए हो फिर से इस वाली कॉल पे, इस वाली स्टेट पे। अब कौन सी चॉइस चलना रहता है? जो करंट इक्वल टू 2 वाला नहीं घर, किया है। इसको नहीं टूटते अब, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको बख्श देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको छोड़ देते हैं, नॉट रॉब। जब हमने इसको रॉब नहीं किया तो मैं अब 1 का जंप लगा सकता हूँ। तो मैंने बोला अब मैं जाऊंगा इसके पड़ोसी को लूटने, ठीक है। सो मेरे पास क्या रह गया, अरे मेरे पास अरे रह गया 1, और मैं खड़ा हूँ इस इंडेक्स पर, यहाँ पर। अब यहाँ पे भी मेरे पास चॉइस क्या बचती है, यहाँ पे भी मेरे पास चॉइस बचती है कि मैं इसको लूटपाट कर ही लूँ इसके साथ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको लूट लिया, मेरा करंट हो गया 5। क्या 5th इंडेक्स मेरे पास है? पहली चीज, क्या 5th वाला घर मेरे पास है? नहीं है। तो 5th वाला घर भी मेरे पास नहीं है, गौर करना इस चीज को कि मेरे पास 5th वाला घर भी नहीं है, ठीक है। ये रॉब वाली कॉल थी। तो ये भी एक बेस केस बन रहा है हमारे पास, नेगेटिव वाला। तो अगर तुम एक चीज को नोटिस करोगे, अगर करंट n के इक्वल भी है तो भी मामला सीरियस है, अगर करंट n से बड़ा भी है तो भी मामला सीरियस है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हमारा करंट ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है तो भाई कोई घर ही नहीं है, कोई ही घर नहीं है, कोई घर नहीं है तो तेरे को मिलेगा ठेंगा, सीधी बात। क्लियर इतना सबको? भाई फटाफट से लिख दो चार्ट में यार, जल्दी जल्दी। तेरे को मिलेगा ठेंगा, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, जल्दी सबसे आंसर चाहिए। Yes, sir. कम ऑन गाइस, कम ऑन फ्रेंड्स, दोस्तों मित्रों, लिख दो सब, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस हो गया कि भाई तभी मैंने तुम्हें ये वाला मतलब एक चीज दिखाई यहाँ पे कि सिर्फ करंट इक्वल टू n नहीं, तुम एक ऐसे इंडेक्स पे पहुंच सकते हो जो n से भी बड़ा जा रहा है, जैसा हमने यहाँ पे पहुंच के देखा। तो हम So I think we wanted Alan to like give us Google API keys, but he hasn't activated his account from the main Google Workspace. भाई क्या बोल रहे हो? Yes. हेलो गाइस, तुम्हें भी किसी की आवाज आई अभी? सर आई थी सर। या मुझे आई है यहाँ पे? आइए सर, गूगल एपीआई पता नहीं सर, कुछ इंग्लिश में गाली वाली से देके चला गया। हाँ हाई भाई, यहाँ इंग्लिश में कोई गाली वाली देके चला गया, मैं पता नहीं। कहाँ पे? अभी कुछ आवाज कर रहा था वो। गाली नहीं दे रहा था, गाली नहीं दे रहा था यार। जूम पे भी तारे मिलने लगे हैं क्या? लग रहा है मुझे तो, ठीक है। भूतों का प्रकोप आ गया जूम पे। जूम पे भी तारे मिल रही हैं भाई, ठीक है। बारिश के मौसम में तो तुमने यहाँ से भी 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। क्या बताना है अशिता, कौन से वाला केस? अरे यार मतलब जो दिखता है वही करोगे ना। 3-1 से एक बार तुमने लूटा, जब तुमने 3-1 से लूटा तो तुम 2 से सीधा कौन से इंडेक्स पे जाओगे? जब लूट चुके हो, क्या अप्रोच थी? कितने का जंप लोगे? जब सेकंड इंडेक्स वाले घर को लूट लिया तो सेकंड इंडेक्स वाले घर को लूट तो लिया तुमने, कौन से इंडेक्स पे जाओगे लूटने के बाद? कितने का जंप लोगे? 4 पे जाओगे। तो यही तो किया हमने,
हमने क्या किया, 2 से 4 पे पहुंच गए। अब 4 पे तुम्हारा एरे कुछ था ही नहीं, जब कुछ था ही नहीं 4 तो ये तुम्हारा इलीगल इंडेक्स है ना, क्या इसको एक्सेस कर सकते हो तुम आशिता? एक्सेसिबल है या नहीं है? अब जब ये एक्सेसिबल है ही नहीं तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला करंट इक्वल टू n भी होगा, तो वो भी एक नेगेटिव बेस केस है, जो घर ही नहीं है तो वहाँ पैसे भी नहीं है, सीधी बात है, तो 0 रिटर्न कर दिया। फिर तुमने बोला यार इसको नहीं लूटते, जब तुम 2 को नहीं लूटोगे, जब तुम 2 को नहीं लूटोगे तो फिर किस इंडेक्स पे जाओगे अशिता? हाँ तो 3 पे जाओगे, यानी करंट प्लस 1 करोगे, तो वही किया हमने, करंट प्लस 1 किया। फिर तुम इस वाली स्टेट पे है, अब तुमने क्या किया, तुमने बोला यार इसको लूटते हैं, इसको लूटते हो तो फिर तुम कौन से इंडेक्स पे चले जाओगे, 5th इंडेक्स पे। तो करंट इक्वल टू 5 पे पहुंचे, वहां पे भी घर नहीं है, तो बेस केस जब तुमने इन दोनों को कंबाइन किया क्या बना, करंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो तुमने रिटर्न कर दिया 0, यही बना ना, यही बेस केस होगा। क्लियर इतनी चीज, सब कुछ नया नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं भाई लूटो मत, ठीक है, इसको मत लूटो बेचारे को, इसको नहीं लूटा मैंने, तो अब मैं करंट को एक स्टेप से आगे बढ़ाऊंगा, यानी करंट इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, वही वाला बेस केस सड़ा हुआ सा आ गया अपने पास, ठीक है, जहां से हम 0 रिटर्न करेंगे। सो गाइस बेसिकली ये रिकर्शन ट्री हमने बनाया किस लिए था, हमने बनाया इसलिए था ताकि हम लोग एक टाइप का बेस केस निकाल सके, जो हम निकाल चुके हैं। अब बस इस प्रॉब्लम को कोड करना रहता है, तो कोड करें फटाफट से, फटाफट बताओ जल्दी, करा जाए इसको कोड? यस सर। ठीक है, सर तो अप्रोच तो हम, सर हाँ सर हाँ बोलो बोलो। सर एक अप्रोच ये नहीं हो सकती है कि हम इवन और ऑड इंडेक्सेस को सम करके उनका मैक्सिमाइज निकाल लें? तो क्यों करना है, क्यों करना है अच्छा ये करके देख लेना, अप्रोच गलत आएगी, करके देख लेना, ये भी एक केस फंसेगा। इवन और ऑड हमेशा हमेशा इवन और ऑड ही होगा, सोच के देखो। नहीं सर, अगर जैसे कि अगर एक पे अगर लूट रहा है तो वो 3 इंडेक्स पे जाएगा सर। बिल्कुल गलत अप्रोच है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम इवन इवन वाले घर को लूट रहे हो तो तुम्हें ज्यादा या मैक्सिमम करने हैं तुम्हें कॉस्ट, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि इवन वाले घर को लूट कर ही मैक्सिमम होगी, सारे इवन वाले होंगे? क्या नहीं पता सर, वो ये कह रहा है कि सर पहले हम सर इवन वाले इंडेक्स का सम ले लें, फिर ऑड वाले, और दोनों में से जो मैक्सिमम हो उसको रिटर्न कर दें। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कहाँ लिखा है ये? सर बट अगर हमारा हुआ पहला का 2 कॉस्ट है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो हम पहला और आखिरी लूटे हैं, बीच के तो छोड़ दें, तो आराम वो से, केस नहीं आएगा। आराम से दिख रहा है फेल हो रहा है वो केस, आराम से दिखेगा वो केस फेल होगा। ओके सर। थोड़ी है कि सिर्फ ऑड वाले ही ऑड वाले या इवन इवन वाले घर को लूट सकते हो, ये कहाँ लिखा है भाई, ऑड वाले या इवन वाले घर को लूट के ही तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा। तुम वहां पे बड़े आराम से केस फंसा सकते हो, ये करके देखना, इसका एज केस निकाल के देखना, पता सर लगेगा। हेलो सर, ये हाँ। 2 2 1 1 2 ये केस ही फंस रहा है। तो भाई ने बता दिया तुम्हें, 2 1 1 2, ओके सर। यस सर। 2 1 1 2 तो केस है तुम्हारा। अब ये तुम्हें भाई बिना डीपी का लॉजिक, भाई डीपी से होने वाला क्वेश्चन है, बिना डीपी के लॉजिक कहाँ से होगा इसका? तुम्हारा लॉजिक ही गलत है, जो तुम इवन ऑड वाला कह रहे हो। तुम इवन वाले ये घर लूटोगे, लो ये, और तुम ऑड वाले ये घर लूटोगे, मैक्सिमम मिल कहाँ रहा है तुम्हें? तुमने कौन कौन से घर लूटे इवन में? ये रहे इवन वाले 2 1, ऑड वाले भाई साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये 2 घर ही लूट लूँ ना, तो ही मुझे 4 रुपए मिल जाते हैं। समझ रहे हो बात को यस सर। यस सर। सारे लोग? उमेश तुम्हें समझ आ रही है? शायद तुमने बताया तो था। सर इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा 2 का जंप करना है या 3 का जंप करना है? वो कहा 1 का, 3 का कहाँ से आ सर गया? सर 2 का या 3 का? इसके हिसाब से ये हाँ भाई कुछ नहीं, इवन आउट लगाना ही नहीं है, इवन आउट भाई फट रहा है भाई, इवन आउट का केस तुम्हें दिख तो रहा है। सर मैं कह रहा हूँ कि 2 का जंप या 3 का जंप कर सकते हैं हम, तो इवन आउट कहाँ आएगा सर? 2 का जंप या 1 का जंप भाई? 3 सर, 1 का जंप कर, मतलब मैं कहता कि मतलब जो करंट लोकेशन है +2 या +3, मतलब मेरा कहने का मतलब वो था, वो भाई 1 या 2 का जंप। कैसे 3 का जंप क्यों लोगे तुम? 1 और 2 अरे सर मेरा मतलब था कि मतलब वो दो का डिफरेंस ही हो गया, मतलब 2 बीच में छोड़ दिया या 1 बीच में छोड़ दिया। अरे वो छोड़ो, इतना नहीं सोचते, ठीक है भाई, सबको समझ आ गई ये ऑड इवन वाली अप्रोच के फेल हो रही है, मतलब यहाँ पे यस सर। भैया रिकर्शन और जो क्वेश्चंस तुम करते हो, क्वेश्चंस पे रहा करो पहले, मतलब उसके क्वेश्चन के हिसाब से सोचना सीखो और केसेस को फंसाना सीखो, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक इसका रिकर्सिव फंक्शन बनाने वाले हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन हम इसका बना रहे हैं,
मैक्स, ठीक है, तो मैक्स मनी ऐसा कुछ ले लेते हैं यार, ठीक है। सो एक तो यार हाउस वाला एरे पास हो रहा है हमारा यहाँ पे, एक पास हो रहा है हमारा करंट इंडेक्स क्या है, और एक पास हो रहा है हमारा एन, जो कि हमारी इनिशियल स्टेट भी थी। यहाँ पे तुम देख सकते हो हाउस वाला एरे, करंट इक्वल टू 0 और एक एन पास हो रहा है, दैट्स इट। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो तो चॉइसेस हैं। एक चॉइस 1 है, चॉइस 1 क्या कहती है, चॉइस 1 कहती है कि लूट लो। तो तुमने बोला करंट हाउस को लूट लो, उसका पैसा अपनी जेब में डाल लो, ठीक है, उसका पैसा अपनी जेब में डाल लिया और क्या किया, करंट हाउस को लूट लिया। जैसे ही तुमने करंट हाउस को लूटा तो हम क्या कर रहे थे, हम करंट हाउस को लूट रहे थे तो हम लगा रहे थे 2 कदम, यानी उसके नेबर को मत लूटो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने बोला करंट वाले हाउस को मत लूटो। जब तुमने मत लूटो वाली कॉल लगाई, यही काम हम सब सीक्वेंसेस या जितने क्वेश्चन थे उसके अंदर करते चले आ रहे हैं, ठीक है। अरे अभिषेक ऐड तो कर दिया यहीं पे अपनी जेब में, कराना ऐड यहाँ पे करंट हाउस, समझ आ गया अभिषेक श्रीवास्तव, लूट लिया उसको अपने पॉकेट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, भाई नहीं लूट रहे, ठीक है यार, बहुत बढ़िया, नेबर पे जाओ, नेबर को लूटो फिर, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इन दोनों का मैक्सिमम, C1 और C2 का जो भी मैक्सिमम आएगा वो अपना आंसर होगा। बेस केस तो हम फिगर आउट कर ही चुके हैं, दैट इज करंट अगर n के इक्वल भी हो जाता है या ग्रेटर देन n भी हो जाता है, क्योंकि nth इंडेक्स हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है, यानी अगर मैं 4 पे आता हूँ तो 4th में एक्सेसिबल का है, रिटर्न 0, उससे आगे जाता हूँ तो भी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि 4th ही है। तो करंट ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, अब घर ही नहीं है तो मिलेगा भी ठेंगा, सीधी बात, तो 0 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मतलब कोड, बस इतना ही था। अब अगर तुम इसको चलाते हो किसी टेस्ट केस के लिए, तो हमें एक हाउस वाला एरे ले लेते हैं और इसको 1 2 3 1 है ना, यही था हमारा एरे। अब इसका आंसर एक बार प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। मैक्स मनी, हाउस भेज दिया, करंट 0 है और एन क्या है, सर अभी पास का करा सर, कॉल का करी सर फंक्शन को। हाँ क्या चीज, कुछ नहीं। तो हमने हाउस डॉट लेंथ पास कर दिया एन की जगह पे, तो इसको रन करके देख लेते हैं। 4 आंसर क्या है, 4 है, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, 2 1 1 2 करना सर, एरे में 2 1 1 2, 4 ही लेंथ है, खुश हो अब तुम लोग ठीक है भाई, विश्वास कब करोगे अपनी अप्रोच पे, अभी तो करना सीख लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा रिकर्सिव कोड तो बिंदास हो गया, ठीक है। अब 1-2 रन करने से क्या होगा यार, ये कैसी कैसी फैंटेसी है तुम लोगों की, मतलब तू आएगा इसका आंसर तो। ओ भाई एक ही भाई, एक नेबर पड़ोसी तुमने लूट नहीं पाने। अब क्वेश्चन में तुमने लिखा है तो क्वेश्चन पे विश्वास तो करोगे तुम, सीधी बात है यार, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, अगर तुम्हें किसी टेस्ट केस का आंसर चाहिए और वो लीड कोड का क्वेश्चन है, तो तुम जैसे इंटीजर फंक्शन है तो तुम ये भी कर सकते हो कि यहाँ से सीधा रिटर्न कर दिया तुमने कुछ भी वैल्यू, और तुमने यहाँ से आंसर निकाल के देख लिया क्या होना चाहिए। मतलब लीड कोड का काफी अच्छा फंक्शन है, फीचर है ये। तो लीड कोड तुम्हें किसी भी टेस्ट केस का करेक्ट आंसर दे सकता है जहाँ तुम फंस रहे हो, ठीक है। देखो जैसे एक्सपेक्टेड 2 था, यहाँ पे हमने 0 रिटर्न किया हुआ है। सो अगर तुम्हें किसी को पता ना हो तो लीड कोड के अंदर काफी अच्छे अच्छे फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब क्या किया हमने यहाँ पे मैक्स मनी कर लिया पास, और इसके अंदर नम्स वाला एरे भेज देते हैं, करंट 0 भेज देते हैं, एन की क्या वैल्यू थी, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो रन कर लेते हैं, वैसे तो हम रन कर ही चुके हैं। सबमिट करोगे तो वही यार टीएलई शीएलई वाला केसेस आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि इसके अंदर अभी हम देखेंगे कहाँ पे चीज़ें रिपीटिशन में आ रही है, तो रन ही करे जा रहा है मस्त अपना, ठीक है। टीएलई दे रखा है उसने। तो अगर तुम अब एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, तो हमें डीपी तो लगानी पड़ेगी, जरा देख लेते हैं लग भी रही है नहीं लग रही, किसी केस में तो फंसी सकती है डीपी। तो अगर तुम इसको क्या करते हो, नॉट ड्रॉप यहाँ पे, अगर तुम इसको लूटते नहीं हो, अगर तुमने इसको 0 वाले इंडेक्स को नहीं लूटा तो कौन से वाले घर पे जाओगे, 1 वाले घर पे जाओगे, है ना। तो अब तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम बच गई दैट इज दिस, तुमने बोला करंट इक्वल टू 1 हुआ, एन इक्वल टू 4 हुआ, अब तुम खड़े हो इस वाले घर पे,
अब तुमने बोला एक काम करते हैं, इसको लूट लेते हैं। जैसे तुमने इसको लूटा, अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम बच गई ये 1 बची है ना, करंट 3 हुआ, n इक्वल टू 4 हुआ। आई गेस तुम्हें ये चीज तो यही दिख गई होगी। अब ये और ये तुम्हें यहाँ पे आराम से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है सब प्रॉब्लम्स की, या फिर मैं कह सकता हूँ रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स है। सो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हमें इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, यानी डीपी लगानी पड़ेगी। इतना आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको। बिंदास फटाफट से लिख दो इतना क्लियर है तो इन द चैट जल्दी। रिकर्सिव कोड कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ इसको कैश करना है जल्दी से। झकास समझ आ गया जिसको, ठीक है। तो अब कैश करना है, कैश करने में मैं तुम्हें क्या बताया था, कितना डायमेंशंस का कैश लेना है, उतने डायमेंशन का कैश लेना है जितना वेरिंग स्टेट्स हैं। तो कितनी वेरिंग आर्गुमेंट या स्टेट दिख रही है तुम्हें जल्दी से? 1 45 लोग फटाफट से चार्ट में आंसर। 1 है सर। 1 सब लोग कितनी वेरिंग आर्गुमेंट्स है कि जो आर्गुमेंट तुम देख सकते हो कि हाँ भाई रिकर्सिव कॉल कर रही है वो। 12 आंसर आया और कुछ लोगों ने उस पे बोला है माइक पे, बाकी लोग क्या स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाए अब तक, डीपी करने चल रहे हैं क्या? ऐसा है? कितनी स्टेट्स हैं? एक स्टेट है। कौन सी एक स्टेट है इसके अंदर? एक स्टेट है ये वाली, करंट वेरी कर रहा है दैट्स इट, ठीक है। सो 1 डायमेंशनल का कैश यहाँ पे यूज होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब तुम्हें वहां पे एक तो कैश तुम बनाओ, क्या बनाओगे? हाउस डॉट लेंथ प्लस 1, मतलब उस कोड के हिसाब से शायद नम्स है तो सर हमने हाउस प्लस डॉट लेंथ प्लस 1 का कैसे लिया सर? कौन से वाला सर जो डीपी ले रहे हैं हम, कहाँ पे ये अरे हाँ हाँ साइज कैसे लिया ये पूछ रहे हो? हाँ सर। भाई इस स्टेट का जो सम है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा? 2 पे, है ना। जो मान लो कि तुम्हारे पास करंट n के इक्वल आ जाता है, कहाँ पे स्टोर करोगे उसको? nth इंडेक्स पे स्टोर करोगे नहीं करोगे बताओ? यस सर। कल फिबोनाची में क्या किया था? nth फिबोनाची कहाँ पे स्टोर हो रहा था? nth फिबोनाची स्टोर हो रहा था nth इंडेक्स पे। तो अगर हमें nth इंडेक्स चाहिए तो हमें कितने का लेना होता है? अरे n + 1th का, यही होता है कॉन्सेप्ट, है ना। सो इसी बेसिस पर हमने +1 का लेंथ लिया, दैट्स इट। तो वहाँ पे नम्स दे रहे हैं, सो यहाँ पे इसलिए नम्स डॉट लेंथ लिख रहा हूँ। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको फिल कर लेंगे -1 से, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास आंसर माइनस नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसा है वो तुम माइनस में तो नहीं जा सकते। ये थोड़े चोर को तुम ही लूट लोगे, समझ रहे हो? चोर को तुम तो नहीं लूटोगे ना भाई, चोर ही डर गया तुम लोगों से। तो ऐसा नहीं होने वाला कि तुम चोर को लूट लोगे, ठीक है। तो चोर का पैसा माइनस तो नहीं जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपना डीपी वाला एरे भी पास कर सकते हो। तो तुमने डीपी वाला एरे पास किया और यहाँ पे भी डीपी वाला एरे पास कर दिया हमने, एंड डीपी अब डीपी ऑफ एन क्या है यहाँ पे? डीपी ऑफ एन नहीं, करंट वेरिंग स्टेट को स्टोर करते हो, ठीक है, हमेशा। तो तुमने क्या किया, डीपी ऑफ करंट पे स्टोर कर दिया। वेरी क्या कर रहा है? करंट वेरी कर रहा है ना, तो उसी का आंसर स्टोर करोगे, है ना। फिर तुमने बोला अगर डीपी ऑफ करंट नहीं है इक्वल टू -1 तो रिटर्न कर दोगे क्या? डीपी ऑफ करंट, बस। तो मेमोराइजेशन के लिए अब तुम लोगों को कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सीधा रिकर्सिव कोड के बारे में सोचो और उसको मेमोराइज करते चले जाओ, दैट्स इट। बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, ठीक है। 0 मिलीसेकंड्स हो गया पास। बाय हिमांशु, टेबुलेशन बाद में, ठीक है। अभी पहले तुम लोग रिकर्शन से तो सही से वाकिफ हो नहीं रहे, उसमें भी तुम गलत अप्रोच बता देते हो। पहले उसको सीखो, डीपी सीखो, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? आगे बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। सो दिस वाज हाउस रॉबर। सो यहाँ पे मैं अभी हाउस डॉट लेंथ बना देता हूँ ताकि जब ये कोड पुश हो तो तुम उसको अपने हिसाब से वेरी कर सको, है ना, ठीक है। सो अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक सेकंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर जरा स्टॉप करिए मैंने।
ये क्वेश्चन को अभी हाल ही में लीड कोड पे डाला गया था। जो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं ये कोड शेफ के कॉन्टेस्ट में आया था, डिवीजन टू सी कोड फोर्सेस। वो भी प्रॉब्लम तुमको शो कर देता हूँ एक बार। अच्छा, डिव 1 का ए था ये और डिव 2 का सी है ना। 1500 रेटिंग, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को अगर तुम देखोगे विभू यार, मतलब ये अब रिपीटिशन तो यार ऐसा नहीं होता, मतलब तुम लेट आ रहे हो तो ठीक है। लॉजिक क्या रिपीट करूंगा इसके अंदर, लॉजिक तो हमने खुद ही बनाया था, आगे भी बढ़ना होता है भाई। मतलब लॉजिक क्या था, लॉजिक यही था कि क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था, अगर तुम किसी एक करंट हाउस को रॉब कर रहे हो तो तुम उसके एडजेसेंट हाउस को रॉब नहीं कर पाओगे, तो तुम क्या करोगे, तुम 2 का जंप लोगे। बाकी तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग होती है, देख लेना यार बाकी का। 2 का जंप लेते हो, तो तुमने क्या किया, तुमने 2 का जंप लिया। क्यों, क्योंकि तुम पड़ोसियों को रॉब नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, अगर तुम इस वाले हाउस को नहीं लूट रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम पड़ोसी को जाके रॉब कर सकते हो, उसको लूट सकते हो। तो तुमने क्या किया, तुमने 1 का जंप लिया, दैट्स इट। तो 2 कॉल है, और अगर तुम किसी हाउस को रॉब कर रहे हो तो तुम जो उससे पैसा मिला उसको पॉकेट में स्टोर कर लोगे, ये लॉजिक है। यस सर, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया था सर। डीपी का लॉजिक पूछ रहा था बस खाली, वो जो एरे इनिशियलाइज करने के बाद क्या किया था हमने। डीपी का कोई लॉजिक ही नहीं होता, डीपी का लॉजिक ये होता है अगर तुम्हें रिपीटेड तो बस खाली एरे को क्या करना होता है ना। किया, फिर तुमने एरे बनाया, एरे बनाने के बाद हर जगह -1 भर लिया, और तुमने क्या कर दिया, जब तुम पहली बार कंप्यूट कर रहे हो, किसका आंसर कंप्यूट कर रहे हो, करंट स्टेट का। करंट स्टेट ही वेरी कर रही है ना, करंट वेरिएबल ही। तो तुमने क्या किया, डीपी ऑफ करंट पे जाके उसको स्टोर कर दिया यहाँ पे यस सर। पहली बार। अब वो अगर तुम्हें दोबारा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, तुम उसको -1 से कुछ मॉडिफाई कर चुके, जैसा फिबोनाची में गया था, याद है कल। यस सर। तो वहां पे तुमने क्या ओके करते, सर। कॉलनी वालों को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो भाई ओके। एक बार, तो ये प्रॉब्लम 1500 प्लस रेटिंग के एक्सपोर्ट। पढ़ो भाई, समझाओ कोई इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। ये आया था डिव 2 के सी में और डिव 1 का ए है ये। इसका लिंक भी मैं तुम लोगों को दे दूंगा, मतलब उसी में रिपोजिटरी में डाल दूंगा। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने बिंदास, किसी का रहता पढ़ना। क्या हो गया भाई, डिप्रेशन में चले गए क्या क्वेश्चन को देख के। पता ही नहीं चल रहा सर, कहना क्या चाह रहा है ये। सर पल्ले ही नहीं पड़ा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ लिया तुमने, पल्ले पढ़वाना तो मेरा काम है। यस सर, पढ़ तो लिया। पढ़ लिया ना सबने। यस सर। यस सर, पढ़ तो लिया है सर। यार बस इतना कह रहा हूँ, रीड कर लो। सर ये कहना चाहता है कि हमने कोई भी नंबर अगर हमने डिलीट मतलब सेलेक्ट किया है तो उसके उस एरे में जितने भी माइनस, मतलब जैसे अगर सपोज करिए 2 नंबर अगर 2 सेलेक्ट किया है तो 1 और 3 सारे डिलीट हो जाएंगे और 2 ऑन हो जाएगा। और जो 2 है वो 2 उसके जेब में ऐड हो जाएगा। हाँ, और वो पर एरे में तो रहेगा। फिर हमें कोई और नंबर सेलेक्ट करना है, उसके एक माइनस और एक प्लस डिलीट हो जाएंगे सारे एरे, उस एरे में से जितने भी आती हैं, और वो नंबर उसके पॉकेट में आ जाएगा। और बाकी लोग मतलब ऐसे जो नंबर पे हम हैं और उसके ऐसे एरे आगे खाली पीछे करनी वाले है। डिलीट हो जाएंगे। क्वेश्चन समझाता हूँ, पढ़ लिया तुम लोगों ने, पहले ये बताओ, सब लोग लिख दो जरा एक बार चार्ट में। डिप्रेशन में चले बेकार गए, बेकार। फोर्सेस आ सर गए, पढ़ लिया सर। ठीक है भाई। डिप्रेस थोड़ी होना है, मतलब यहाँ पे पल्ले पढ़वाने तो बैठे ही हूँ मैं। ऐसा थोड़ी है बोलूंगा बेटा आप तुम सॉल्व करो इसको, हम नहीं करने वाले, ठीक है।
सो गाइस अब स्टेटमेंट मैंने इसलिए पढ़वाई है क्योंकि अब किसी ने फिर क्या किया, कहीं इंटरव्यू में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो लीड कोड वालों ने फिर ये क्वेश्चन भी डाल दिया। अब इसको पढ़ लो एक बार। सही है यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। एक्सप्लेन, हाँ एक बार पढ़ सकते हो इसको, तुम पढ़ लो एक बार। सेम ही क्वेश्चन है, तुम्हें पता लग जाएगा अभी। सर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 740। पढ़ लिया सबने? सेम है ना ये? जो बोर्ड ऑम है वो कोड फोर्सेस का, और ये है, ये दोनों सेम ही है। किस किस को पता लग चुका है ये? पहले चार्ट में बताओ, इतना तो लग गया होगा। अगर Yes, sir. ले दो पता कर गया। तो वहाँ पे चार्ट में बताओ। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन दोनों सेम है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आया भी हुआ है, सो ये लीड कोड पे इसलिए इन्होंने डाल भी दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें एक इंटीजर एरे गिवन है और हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, काम क्या करना है, वो काम की चीज है। दैट इज, एक नंबर ले लो, मान लो तुमने एक नंबर सेलेक्ट किया ith इंडेक्स पे, उसको तुमने डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया यानी तुमने डिलीट करने के बाद वो पैसे, वो पॉइंट्स अपनी जेब में डाल लिया। यानी अगर तुम क्या करते हो, तुम 4 को उठाते हो, तो ये जो 4 है, 4 उठाने के बाद ये 4 तुम्हारी जेब में चला गया, पहली चीज। अब तुम क्या कर रहे हो, आफ्टरवर्ड्स यू मस्ट डिलीट एवरी एलिमेंट इक्वल टू नम्स i माइनस 1, यानी नम्स i क्या था, 4 था, 4 माइनस 1, यानी अब तुम्हें 3 की सारी अकरेंसेस को डिलीट करना है, ठीक है, और 5 की सारी अकरेंसेस को डिलीट करना है, दैट इज नम्स i प्लस 1। तो बात ये है, अगर तुम एक बार 4 उठा लेते हो, अगर तुमने एक बार 4 उठा लिया, ये 4 तो तुम्हारी जेब में चला गया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन 4 माइनस 1 यानी 3 और 4 प्लस 1 यानी 5, उसने क्या बोला, अरे यार उसने बोला है सारी अकरेंसेस उसकी डिलीट हो जाएंगी, यानी तुम इसके अंदर से कुछ नहीं उठा सकते, ना ही तुम कोई सा भी 3 उठा सकते हो, ना ही तुम कोई सा भी 5 उठा सकते हो। ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी पॉकेट्स में कितने पॉइंट गए वो तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। फटाफट से पहले सारे चार्ट में लिखेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से। Yes, sir. जल्दी 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 सारे लोग भाई, यस सर। सारे आंसर दिया करो यार, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। सर आउटपुट में क्या निकालना है सर इसका? तुम्हारी पॉकेट में कितने मैक्सिमम पॉइंट्स आए, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे भी अपने पॉकेट में जो रुपया आया उसको मैक्सिमाइज करना है, समझ रहे हो। अच्छा एक चीज, अब इसको जरा अगर सोचने चलें तो इसकी अप्रोच बता पा रहा है क्या हो रहा है? नित्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस उतने पे रहो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नम्स i उठाओ, नम्स i को हटाओ भी, और वो पैसे अपनी जेब में ऐड भी करो, बट वो ये भी कह रहा है कि नम्स i माइनस 1 की सारी अकरेंसेस हटा दो, नम्स i प्लस 1 की भी सारी अकरेंसेस हटा दो, और उसने ये कहीं नहीं लिखा कि वो पॉइंट्स ऐड होंगे। तो बात ये है, नम्स i को तुम एरे में से हटा रहे हो और उसको अपनी पॉकेट के अंदर डाल भी रहे हो, दोनों काम कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। डिलीट और भी सर कर इसकी आगे पीछे के नंबर भी हटा रहे हैं। हाँ, जो- लेकिन उसको हम अपनी पॉकेट में ऐड नहीं कर रहे, याद रखना। हाँ ओके और सर। सारी अकरेंसेस हटा रहे हैं, ठीक है, सारी ठीक। अकरेंसेस डिलीट होंगी, ऑल डिलीट, कुछ ऐड नहीं होगा तुम्हारी जेब में, ये याद रखना, ठीक है। अब अगर हम इस चीज को देखें यार थोड़ा सा, बात ये है कि मान लो मैं ना एक काउंटिंग बनाता हूँ, एक नंबर लाइन बनाता हूँ, एक नंबर लाइन बनाता हूँ। ये नंबर लाइन पे जो नंबर्स है ना, वो घर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घर है वो।
मान के चलो तो, ठीक है। मैंने नंबर लाइन बनाई, मैंने 0th वाला घर बनाया, मैंने 1th वाला घर बनाया, मैंने 2th वाला घर बनाया, मैंने 3th वाला घर बनाया, मैंने 4th वाला घर बनाया, मैंने 5th वाला घर बनाया। मैंने तुम्हें बोला अगर तुम ये चौथे घर को लूट रहे हो ना, तुमने इसको लूट लिया, बहुत बढ़िया, तुमने इसके पैसे अपनी पॉकेट में ऐड भी कर ले, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन अब तुम इस 3 को नहीं लूट सकते और इस 5 को नहीं लूट सकते। तो मैं कह रहा हूँ तुम 4 - 1 वाले घर को नहीं लूट सकते, तुम 4 + 1 वाले घर को नहीं लूट सकते। कुछ 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 तुम्हारे दिमाग में यहाँ से कोई बात आ रही है? एडजेसेंट वाली, हाँ, या कुछ कुछ या तो घर को लूटोगे या नहीं लूटोगे। तो तुम्हारे दिमाग में कुछ बात आ रही है कि ये कुछ ना कुछ तो भाई पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया एक तरीके से। यस सर। पिछला कौन सा क्वेश्चन? हाउस रॉबर, जहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ था कि तुम एडजेसेंट हाउसेस को रॉब नहीं कर सकते, ठीक है, एडजेसेंट हाउसेस को तुम रॉब नहीं कर सकते। ऐसे उसने बोल दिया कि मान लो अगर तुमने 4 वाला कॉइन उठाया ना, तो तुम 3 वाला कॉइन और 5 वाला कॉइन उठा ही नहीं सकते। डिलीट करने का तो यही मतलब है, सही बात है ना, क्योंकि उसने 4 के लिए तो बोल दिया था, 4 वाला तो तू अपने जेब में डाल ही ले, लेकिन 3 और 5 वाला ये तू उठा नहीं सकता कभी भी। सो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 के एडजेसेंट नंबर जो आते हैं काउंटिंग में, 3 और 5, तुम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते अब अपने बारे में। पहली चीज तो भाई, सबसे बड़ी चीज तो हमने यहाँ देख ली कि ये हाउस रॉबरी है, लेकिन एक कंस्टेंट है यहाँ पे। लेकिन पहले फटाफट बिंदास से लिखो कि ये समझ आ चुका है सबको या नहीं चार्ट में। यस सर। यस सर। मैं सोचना ज्यादा नहीं है भाई, सारे लोग फटाफट से आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो हमें पता लग चुका है कि ये कुछ नहीं है, ये हाउस रॉबरी है, यहाँ पे कुछ एडजेसेंट वाला काम हो रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक नंबर की एक से ज्यादा अकरेंस हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक नंबर की एक से ज्यादा अकरेंस हो सकती है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, ये है, तो अगर मैं 4 को उठाता हूं तो काउंटिंग के अंदर 4 के एडजेसेंट से 2 नंबर होते हैं, दैट इज 3 एंड दैट इज 5। तो ना मैं 3 को उठा सकता हूँ कोई भी, ना मैं 5 को उठा सकता हूँ कोई भी। तो हमें इस केस को हैंडल करना है। अच्छा एक बात बताओ, इस केस को हैंडल करना क्या मुश्किल है? मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। मान लो अगर मैं इस 3 को इस तीसरे वाले घर में पुट कर दूं और मैं इस 3 को भी इस तीसरे वाले घर में पुट कर दूं, क्योंकि 3 है भाई, 3 तो तीसरे वाले घर में आएगा। तो टोटल कितना पुट कर दिया मैंने तीसरे हाउस में? टोटल 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 पैसा कितना हाउस में? टोटल पैसा कितना हाउस में? अगर मैंने 6 फटाफट से 6 रुपए। मैंने क्या किया, मैंने बोला यार 4 के एडजेसेंट 3 है। मैंने बोला यार भाई बात इतनी है, मान लो कि तुमने अगर पत्नी कोई कार्टून वार्टून देखते हैं तो उसमें होता है ना कि मतलब जो तुम्हारे ड्रैगन बॉल टाइप की चीज होती है कि एक बंदा अपने बहुत सारी इमेजेस बना लेता है ना, और उस बंदे ने अपनी 10 इमेज बनाई, लेकिन वो होती तो एक ही बंदे की इमेज है। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये जो तुम 3 देख रहे हो ये बेसिकली एक ही हाउस के डुप्लीकेट है जिसका नाम 3 है। बताओ, बोलो, कह सकता हूँ ना ये चीज मैं कि ये जो 3 है, ये 3 कुछ नहीं है, ये 3 बस जो तीसरे वाला घर है उसके डुप्लीकेट्स है। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला एक काम करता है, ये जो दोनों 3 है ना उसको एक ही घर के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे जो है 3 वाला घर। तो तुमने 3 वाले घर के अंदर 6 रुपए स्टोर कर दिए। बेसिकली बात तो एक ही है, चाहे तुम 3 के 2 घर बना लो या तुम 6 का 1 घर बना लो, कोई डिफरेंस है इस चीज में? पहले बताओ, कोई डिफरेंस है इस चीज में? नो। अगर तुम करते हो तो तुम 3 को लूट नहीं सकते, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब ऐसे ही मैंने क्या बोला, मैंने बोला 5 के 2 घर हैं, तो एक काम करते हैं, इस दोनों 5 को इस 5 पे स्टोर कर लेते हैं। तो सब बताएंगे चार्ट में कि मेरे 5 वाले घर में कितना रुपया पड़ा, कितना रोकड़ा है? 10 रुपए। जल्दी से 10 रुपए। 10 रुपए है ना। अब मेरा जो तुम्हारा 5 वाला घर है उसमें 10 रुपए का रोकड़ा पड़ा है, बस। अब क्या तुम्हें करना है? अब तुम्हारे पास जो डुप्लीकेट हाउस थे वो तो खत्म हो चुके, अब तुम्हारे पास सिंगल हाउस आ गए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना रहेगा तुम बताओ? जैसे
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस वाले केस को उठाते हैं 222334, मैंने बोला यार इस 4 को ये 4 नंबर वाले घर पे स्टोर कर देना, या 4 इंडेक्स एरे रिड्यूस कर देंगे तो पुराना वाला प्रॉब्लम बन जाएगा सेम। ठीक, हाँ सेम है। ये जो 3 है इसको एक काम करना, 3rd इंडेक्स वाले घर के अंदर फेंक दो इन वैल्यूज को। ये जो 2 हैं इनको 2nd इंडेक्स वाले घर के अंदर फेंक दो इन वैल्यूज को। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर मेरे को 4th वाला इंडेक्स एक्सेसिबल है। मैंने क्या किया, जो 2nd इंडेक्स वाला घर है वहां पे कितने रुपए स्टोर करेगा, इस फटाफट से चार्ट में लिखो। 4। 4 बाकी लोग कितने रुपए स्टोर कर दिए, 4 रुपए स्टोर कर, ठीक है। जो 3rd इंडेक्स वाला घर है वहां पे कितने रुपए स्टोर कर दिए मैंने, 9 9 जो 4th इंडेक्स वाला घर है वहां पे कितने रुपए स्टोर हो, 4 क्या रह गया ये प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये रह गई, 0th वाले घर को लूट लेते हो तो तुम उसके एडजेसेंट घर को नहीं लूट सकते, तो तुम जंप मारोगे 2 का। अगर तुम नहीं लूटते हो तो तुम उसके एडजेसेंट घर को लूट सकते हो, तो तुम जंप मारोगे 1 का। यानी अगर तुम 3 वाले घर को लूटते हो तो ये सारा पैसा तुम्हारा, लेकिन तुम ना ही 4 को लूट सकते हो ना ही 2 को लूट सकते हो, ना ही तुम 4 को लूट सकते हो ना ही तुम 2 को लूट सकते हो। समझ रहे हो बात को। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस रह गया, साक्षी, पुराने वाले में। तो लॉजिक है ना, ये पिछला लॉजिक है हाउस रॉबर का। अगर तुम हाउस रॉबर समझ पाए हो तो इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर क्या लॉजिक है, ये जो क्वेश्चन है मैंने रिड्यूस किया है, दैट्स इट। ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ये अरे इसके अंदर कैसे रिड्यूस हुआ, या ये भी नहीं समझ आया तुम्हें, नो सर ये तो आ गया है। आ गया तुम्हें, ये आ गया तुम्हें। अब लॉजिक क्या रह गया, क्वेश्चन में यही तो लिखा था, हमने यही तो लंबा लाइन पे डिस्कस किया। अगर 4 वाला घर लूटते हो तो तुम 3 और 5 वाला घर नहीं लूट सकते, यही लॉजिक है, बोलो है ना। यस सर। पड़ोसी नहीं लूट सकते तुम, तो तुमने अब यहाँ पे भी क्या किया, तुमने बोला अगर तुमने 0 वाला घर लूट लिया, पड़ोसी नहीं लूट सकते, तो तुम क्या करोगे, तुम 2 का जंप मारोगे। अगर तुमने 0 वाला घर नहीं लूटा, अब तुम पड़ोसी लूट सकते हो, तो तुम क्या करोगे, 1 का जंप मारोगे। जरा ओरिजिनल एरर में भी देख लो ये चीज। ये 3 वाला घर है, ये 2 वाला घर है, ये 4 वाला घर है। जैसे ही तुमने 3 वाले घर को लूटा, 9 रुपए तुम्हारी जेब में, लेकिन अब तुम इसका पड़ोसी 4 और इसका पड़ोसी 2, इनको नहीं लूट सकते, तो ना ही तुम 4 को लूट पाओगे ना ही 2 को। तो तुमने क्या किया, 4 को नहीं लूटना यानी 2 का जंप, ठीक है। मान लेते हैं अब तुमने बोला मैं इस घर को तो नहीं लूटना, अब तुम पड़ोसी लूट सकते हो, यानी तुम इसको भी लूट सकते हो और इसको भी लूट सकते हो। सो गाइस अब ये किस किस को समझ आ चुका है कि एरे रिड्यूस करने के बाद दिस इज हाउस रॉबर, एग्जैक्ट सेम कोड चलेगा अगर एरे रिड्यूस कर दिया तो। सबमिट करके फटाफट से चार्ट में लिखो भाई बिंदास, इसको समझ आ चुका है, लिखता हूं हाँ भाई बिंदास, क्लियर एकदम सब लोग। सर हाँ, बोलो सर ये तो मतलब समझ में आ गया कि हाउस रॉबर। सर आप मतलब इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे कि मतलब यही होना है सर, मतलब भाई वहां मैं कंक्लूजन पे ऐसे पहुंचा क्योंकि जब उन्होंने मेरे को बोला कि एक तो एक ही एरे गिवन है दैट इज, ठीक है, फिर उन्होंने मेरे को बोला यार एक नंबर उठा लो, जो तुम नंबर उठाते हो उसके अपने पॉकेट में भी डाल लो। अब मैं जिस घर को लूटता था मैं अपने पॉकेट में भी डालता था। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं एक्चुअली ना इंग्लिश में क्वेश्चन को समझता नहीं, मैं थोड़ा हिंदी में ले जाता हूँ उसको खुद के लिए भी। फिर ये मुझे कहता है कि भाई एक काम करो, डिलीट कर दो वो वाले पॉइंट्स जो कि हैं nums i-1 यानी nums i+1, यानी काउंटिंग के अंदर, यानी अगर तुम एक घर लूट रहे हो ith, तो तुम i-1th घर और i+1th घर को डिलीट कर दोगे, यानी उसको तुम छोड़ दोगे। तो तुम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हो यहाँ से बताओ। अगर तुम ये केस ही ना देखो, ये केस देखो ही ना कि नंबर यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट पढ़ के तुम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि तुम अगर ith वाला घर लूटते हो तो तुम i-1 और i+1 को नहीं लूट सकते। किस कंक्लूजन पे हो तुम, हाउस रॉबर पे ही नहीं हो तुम, बताओ। यस सर। बाद में देखा ना बस अंतर ये हो गया, पहले हम एक ही डायरेक्शन में नहीं लूट सकते थे, अब दोनों डायरेक्शन में पड़ोसियों को नहीं लूट वो सकते। बात एक ही है भाई, बात एक ही है, एक ही बात है, दोनों डायरेक्शन नहीं, तो बात तो एक ही है। एक बात बताओ, देखो चलना तो वैसे ही है यार। देखो अगर तुम तीसरे वाले को लूटते हुए आ रहे हो तो तुम दूसरे वाले को नहीं लूटते हुए आए होगे, ये बात तो कंफर्म है, बताओ है ना। yes, 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 अगर yes. तुम दूसरे वाले को लूटते आए हो तो तुम सीधा फोर्थ पे जाओगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ
अगर यहाँ i है, यहाँ i-1 है, यहाँ i+1 है, तो अगर यहाँ तुम i-1 को लूटते आ रहे हो तो तुम कभी i पे पहुंचोगे ही नहीं, है ना। और अगर तुम i पे पहुंच चुके हो यानी तुम i-1 वाले घर को लूट के नहीं आ रहे हो, एडजेसेंट पड़ोसी तो 2 ही होते हैं, वहां पे भी यही था, ठीक है, समझ रहे हो भाई। i पे पहुंचोगे कब, जब i-1 को नहीं लूटे होगे तभी पहुंचे होगे, सही बात है, बोलो। यस सर। अगर i पे पहुंच गए हो, i पे पहुंचे कैसे होगे, जैसे मान लो मैं कहता हूँ हाउस रॉबर वाली प्रॉब्लम के अंदर, इस प्रॉब्लम को भूल जाओ, हाउस रॉबर वाली प्रॉब्लम के अंदर ये पड़ोसी थे, अगर तुम i पे पहुंच चुके हो तो तुम i-1 से पहुंचोगे या i-2 से पहुंचोगे, बताओ, बोलो, अरे बोल दो दोस्त। i पे पहुंचे हो तो कौन से घर से पहुंचे होगे, i-2। दोनों से पहुंच सकते हैं 2 सर। से पहुंचे होगे भाई, सीधी बात है, i-2 से पहुंचोगे, क्यों, क्योंकि और i-1 से भी पहुंच सकते हो तुम, कैसे, अगर तुम i-1 को छोड़ देते थे। को लूटने से मना कर दो, है ना। यस। तुमने बोला अगर मैं i को लूट ही रहा हूँ तो मैं i+1 को नहीं लूटूंगा, तो भाई हाउस रॉबर ही तो, हाउस रॉबर में भी तो तुम कहाँ पे दोनों पड़ोसी लूट रहे थे, ठीक है, हाउस रॉबर में भी तुम दोनों पड़ोसी कभी नहीं लूट रहे थे। सो गाइस बात सिर्फ इतनी है, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी एरे बनाना होगा। फ्रीक्वेंसी एरे बनाने का मतलब क्या है मेरा, मैं क्या करूंगा, बोलो। सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि हमको 3 के सारे अकरेंसेस प्लस करने पड़ेंगे एक बार में, ये कैसे मतलब कंक्लूजन पता चलेगा वहां से क्वेश्चन से। बात बताओ वो क्या बोल रहा है, वो ये बात बोल रहा है ना, अगर तुम 3 को लूटते हो तो सारे 2 डिलीट होंगे, सारे 4 डिलीट होंगे, बोल रहा है ना वो। यस सर, यस सर। और तुम्हें पता है कि नंबर लाइन के ऊपर जो 2 है वो 3 के एडजेसेंट है और 4 3 के एडजेसेंट है, बोल रहा है ना वो, यस ये सर। नंबर लाइन पता है। तो अब तुमने बोला यार अगर मुझे, मैं इनको उठा ही नहीं सकता, तो ये बेसिकली तुम्हें नहीं लगता कि जो 2 नंबर वाला घर है बेसिकली ये 2 नंबर वाले घर के डुप्लीकेट ही हैं। यस सर, यस सर। नहीं उठा सकता मैं, तो मैं उन डुप्लीकेट को अगर एक ही इंडेक्स पे जाके रख दूं तो क्या ही दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है सर। बस फिर ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचोगे भाई, प्रैक्टिस से कंक्लूजन पे पहुंचोगे तुम लोग। अगर तुम ये पूछ रहे हो कि सर आपको कैसे पता लगता है, तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं डीपी पे, 110-20 क्वेश्चन तो मैंने लीड कोड पे रखे हैं डीपी के, ठीक है। तो भाई तुम कंक्लूजन पे धीरे धीरे पहुंचोगे प्रैक्टिस से, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको ग्रास्प करो, हो जाएगा सर। हाँ बोलो सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ। लो सर इस क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि पिक एनी नंबर नम्स ऑफ आई, तो जैसे सर इसमें मैंने 3 उठा लिया जैसे यहाँ से, तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आगे के सारे 3 उठाने हैं मेरे को। अरे भाई अगर तुमने 3 उठा लिया, ठीक है, डिलीट इट टू अर्न नम्स आई पॉइंट, अरे यहाँ पे भी देखो डिलीट द 3 कर दीजिए फिर, ठीक है। अब तुमने 3 अर्न कर लिया, अब देखो सर प्लीज इसी क्लास में कंटिन्यू कर लीजिए 5 मिनट, एक्चुअली नेटवर्क इशू, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये बता रहा हूँ 3 अर्न कर लिया तुमने, ठीक है, तुमने क्या किया, सारे 2 डिलीट कर दिए, सारे 4 डिलीट कर दिए। अब कुछ मत सोचना, कौन सा एरे बच गया, कौन सा एरे बचा, 3,3। फिर तुमने 3 उठा लिया, कौन सा एरे बच गया, बात तो वही हो गई सर। भाई बात क्या हो गई, बात तो वही, हाँ मतलब वही बात है ना कि सारे 3 उठा लिए, है ना। हाँ सर, हाँ बात है ना भाई, करते करते सीख जाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें। सो बेसिकली यार एक काम करते हैं, अब दूसरी क्लास को ज्वाइन करना होगा यार हमें, क्योंकि बच्चे सर प्लीज 2 मिनट बात कर लीजिए, एक्चुअली क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, फिर एब्सेंट लग जाएगी। ऐसा भी होता है क्या, मिनिमम कितने मिनट देने थे तुम, सर मिनिमम 40 मिनट्स देने थे। सर प्लीज 5 मिनट के लिए इसी क्लास में कंटिन्यू कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास भी आपकी ही है। तो ठीक है चलो, ओए बाकी लोग अभी जाना मत यार, एकदम से हम 2-3 मिनट के अंदर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि भाई मैं रिपीट नहीं करूंगा अगली क्लास में, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी वाला, क्योंकि मुझे और क्वेश्चंस भी कराने हैं। देखो अब होगा क्या, तुम्हें फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है और तुम्हें चाहिए 4 नंबर वाला घर चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि 4 यहाँ पे सबसे बड़ा है, हाँ या ना, चार्ट में बताओ। यस सर। 4 नंबर वाला घर तो हमें चाहिए होगा ना भाई, सीधी बात है।
तो मैंने बोला हमारी अप्रोच ये रहेगी, इस पूरे एरे में से मैक्सिमम निकाल लो। मैक्सिमम सपोज आया 4। अब क्या करो, मैक्स प्लस 1 साइज का एरे बना लेना फ्रीक्वेंसी वाला। तो तुमने बोला मैक्स प्लस 1 साइज का एरे बनाना, यानी 5 साइज का तुमने एरे बना लिया फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब तुमने क्या किया, तुमने बस इतना किया, अगर 2 आता है, जैसे पहला 2 आया तो तुम 2 वाले इंडेक्स पे गए, वहां पे तुमने 2 ऐड कर दिया। अब फिर से 2 आया, तुम 2 वाले इंडेक्स पे गए, वहां पे तुमने 2 ऐड कर दिया, हो गया 4। अब 3 आया, तुम थर्ड वाले इंडेक्स पे गए, वहां पे तुमने ऐड कर दिया 3। फिर 3 आया, फिर तुम थर्ड इंडेक्स पे गए, वहां पे तुमने +3 कर दिया। फिर 3 आया, फिर तुम वो वाले इंडेक्स पे गए, फिर तुमने +3 कर दिया। कितना हो गया टोटल? 9। और अब तुम 4 पे आए तो तुमने 4 ऐड कर दिया। तो बेसिकली तुम्हारे पास एरे क्या बना, तुम्हारे पास एरे के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 0 0 4 9 1। ये वैल्यूज हैं तुम्हारे पास, 9 1 नहीं 9 4। ठीक है, ये वैल्यूज है तुम्हारे पास। सो बस हमें अब इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और फिर इसी एरे को हम अपने हाउस रॉबर वाले फंक्शन के अंदर पास कर देंगे और हमारा काम चल जाएगा। बस इतना ही था। तो अब यार एक काम करते हैं, जरा दूसरी क्लास में चलते हैं। बाकियों की भी अटेंडेंस कम रफड़ा है, क्योंकि बाकी लोग वहाँ ज्वाइन कर रहे होंगे, है ना।